गर्मी की एक रात बजरंगी गांव के तालाब के किनारे मिट्टी के दिए झिलमिला रहे थे। 7 दिनों से चल रहा शीतला माता का मेला समाप्त होने को था। भीड़ धीरे धीरे विदा हो रही थी। केवल गांव के कुछ नौजवान धीरज, प्रकाश और सोनू तालाब किनारे बैठे मूंगफली खा रहे थे। सुना है गांव के पुराने कुएं के पास अब रात को कोई नहीं जाता? धीरज ने अचानक कहा। क्यों? सोनू ने पूछा। क्योंकि चुड़ैल वहीं रहती है, प्रकाश ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे दादाजी कहते थे कि सालों पहले एक औरत उस कुएं में कूदकर मर गई थी। उसका प्रेत अब भी वहां भटकता है। उल्टे पैरों से चलती है वो, और जिसकी भी नजर उस पर पड़ जाए, उसकी आवाज सुन ले, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। सब हंस पड़े। आधुनिक युग के युवा थे वो, अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। चलो आज रात ही चलकर देखते हैं, धीरज ने चुनौती भरे अंदाज में कहा। तीनों युवक टॉर्च लेकर गांव के बाहर जंगल के किनारे स्थित पुराने कुएं की ओर चल पड़े। चांदनी रात थी, लेकिन घने पेड़ों की छाया में अंधेरा गहरा था। टॉर्च की रोशनी में टेढ़े मेढ़े पेड़ डरावने लग रहे थे। कुआं आ गया। उसकी जीर्ण शीर्ण दीवारें, टूटी हुई चरखी, एक सन्नाटा था जो कानों में सीटी बजाता प्रतीत होता था। देखा, कुछ नहीं है, प्रकाश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तभी दूर पेड़ों के पीछे एक सफेद सी आकृति दिखाई दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे की ओर। तीनों की सांसें अटक गई। वो आकृति और नजदीक आई। लंबे बिखरे बाल, फटे हुए सफेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल पीला, आंखें काली खाली गड्ढों की तरह। कौन हो तुम? धीरज ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ ठंडक और दर्द था। भागो! सोनू चिल्लाया। तीनों तेजी से भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वो आकृति उनके पीछे ही थी, बिना दौड़े, बस तैरती हुई सी आ रही थी। उसकी आंखें अब लाल हो गई थी। गांव की ओर भागते हुए प्रकाश ने महसूस किया कि उसका पैर एक जड़ से अटक गया है। वो जोर से जमीन पर गिरा। जैसे ही वो उठना चाहा, वो सफेद आकृति सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जो बर्फ जैसा ठंडा लगा। मुझे छोड़ दो! प्रकाश चिल्लाया। तभी एक तेज रोशनी हुई और एक बूढ़ी आवाज गूंजी। चली जा दुखिया, तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी अम्मा लाठी टेकती हुई वहां खड़ी थी। उनके हाथ में दिया था और वे कुछ मंत्र पढ़ रही थी। सफेद आकृति एक विचित्र चीख मारकर पीछे हट गई और धुएं की तरह कुएं में विलीन हो गई। दादी अम्मा ने प्रकाश को उठाया। तुम लोगों ने उसे बुला लिया, उसने तुम्हारे डर को महसूस किया। अगले दिन दादी अम्मा ने कुएं के पास पूजा की। उन्होंने बताया कि वो औरत कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा थी जिसे प्रेम में धोखा मिला। लेकिन वो उल्टे पैरों से क्यों चलती थी? सोनू ने पूछा। क्योंकि वो जीवन के रास्ते पर उल्टी दिशा में चल पड़ी थी बेटा। मृत्यु को जीवन से बड़ा समझ लिया था उसने। आज भी उसका दुख उसे यहाँ बांधे हुए है। धीरज ने कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दादी अम्मा ने सिर हिलाया। हाँ, प्रार्थना से, सद्भावना से हम उसके लिए शांति की कामना कर सकते हैं, डर से नहीं बल्कि करुणा से। उस दिन के बाद तीनों युवकों ने कभी भी उस कुएं की ओर रात को जाने का मजाक नहीं उड़ाया। वे जान गए थे कि कुछ रहस्य सच्चे होते हैं और कुछ आत्माएं सचमुच भटकती हैं, जब तक कोई उन्हें मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाता। और कुएं के पास अब भी कभी कभी एक सफेद आकृति दिखाई देने की बात कही जाती है, लेकिन अब लोग डरते नहीं बल्कि शांति से प्रार्थना करते हैं। जाओ दुखिया, तुम्हें शांति मिले। हाँ दोस्तों, आज हमें क्या सीख मिली? कभी किसी जगह या किसी चीज को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।